नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और ये साफ स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कैसे एक पुलिस की वर्दी को गर्भ में आकर के एक चौकीदार कैसे अपने ही गांव के पड़ोसी को, पत्नी को कैसे रोड पर घसीट घसीट कर पीट रहा है। और जो मानवता को शर्मसार करता है, ये वीडियो गांव के सभी लोग मुख्य दर्शक बनकर के देखते रहते हैं। लेकिन उस गांव में विश्वनाथ प्रसाद यानी कि विश्वनाथ पासवान की इतना ना दहशत है कि कोई उस महिला को बचाने के लिए गांव के लोग सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा अनीता देवी की। अनीता देवी के घर पर विश्वनाथ पासवान उसके घर के ठीक सामने आते हैं और नाम रख कर के भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। जब अनीता देवी के द्वारा गालियों का विरोध किया जाता है तो विश्वनाथ प्रसाद, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सभी मिल करके अनीता देवी को और उसकी अनीता देवी की भाभी को बुरी तरह से रोड पर घसीट घसीट करके पीटते हैं। जैसा कि वीडियो में साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे पूरे परिवार ने मिल करके अनीता देवी और अनीता देवी के भाभी को रोड पर घसीट घसीट पीटा है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि यह विश्वनाथ पासवान जो है वह पहाड़पुर थाना में एक डेढ़वा गांव के चौकीदार हैं और यह घटना भी एक डेढ़वा गांव की है। और जैसे ही वह उसके घर अनीता देवी के घर के सामने ये खड़े होकर के गाली गलौज करते हैं, नाम रख करके गाली देते हैं। उसका हुआ कि पूरी कहानी मैं आपको अब विस्तार रूप से बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि विश्वनाथ पासवान के खेत की मकई किसी ने उखाड़ दिया, किसी ने तोड़ ली। अब कौन तोड़ा, क्या तोड़ा, इसकी घटना वह नहीं जानते हैं, वह बात नहीं जानते हैं कि कौन तोड़ा, क्या तोड़ा। लेकिन कुछ पहले से विवाद को लेकर के इस अनीता देवी के दरवाजे पर आकर के वह नाम रख करके गाली देने लगे। जब उसने उस गाली का विरोध किया कि आप क्यों गाली दे रहे हैं, मैंने आपके खेत में किसी भी बात को, इस सारी घटना को अंजाम नहीं दिया है, आप खोजिए, जानिए, सुनिए, तब जाकर के गाली गलौज करने का काम कीजिएगा। इतना अनीता देवी का कहना था कि विश्वनाथ पासवान और उसके बेटे धर्मेंद्र पासवान और सुरेंद्र पासवान ने मिल करके अनीता देवी को पीटने लगे। अनीता देवी को पीटता देख उसकी भाभी आई और उस चीज का बचाव करने लगी, यानी कि विरोध करने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं है, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, आप एक औरत को ऐसे नहीं मार सकते। इतना कहना था कि विश्वनाथ पासवान के घर से उनकी बेटी पूजा कुमारी और उनकी पत्नी उषा देवी भी बाहर आई और सारे परिवार ने मिलकर, यानी कि पूजा, विश्वनाथ प्रसाद जी की बेटी उषा देवी, विश्वनाथ प्रसाद जी की पत्नी, विश्वनाथ प्रसाद जी का बेटा सुरेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद जी का बेटा धर्मेंद्र, यानी कि पूरे परिवार ने मिलकर के मात्र 2 औरत को बुरी तरह से पीटा, जो आज लहूलुहान है और अपना इलाज जो है वह मोतिहारी सदर अस्पताल में करा रही हैं। और वह इस बात का धौंस दिखाते हैं कि मैं पहाड़पुर थाना का चौकीदार हूँ, एक डेढ़वा गांव निवासी हूँ और पहाड़पुर थाना का चौकीदार हूँ। जाओ, अब तुमको जहाँ कंप्लेन करना है करो, थाना मेरा कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ हो नहीं सकता। मैं तुम सभी को पीटूंगा, मारूंगा और मार करके जख्मी ही नहीं करूंगा, अंत में मार भी दूंगा, लेकिन मेरा कोई थाना कुछ नहीं कर सकता। डर इस बात की है कि वो लोग इस सदमे में हैं
कि कहीं वास्तव में मेरे साथ कोई ऐसी घटना न हो जाए जिसके कारण हमारे परिवार को बहुत बड़ा दुख झेलना पड़े और भोगना पड़े। यह सब मात्र एक वर्दी की गर्मी है, चौकीदार की गर्मी, चौकीदार की वर्दी की गर्मी है इतनी कि वह सुशासन की व्यवस्था में वह कुशासन लाना चाहता है और अपने धौस, अपने चौकीदार की वर्दी का रौब दिखाते हुए वह अनीता देवी की भाभी को बुरी तरह से रोड पर घसीट घसीट के पीट रहा है। आप वीडियो में साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे एक चौकीदार का पुत्र सुरेंद्र पासवान और अमरेंद्र पासवान और सुरेंद्र पासवान दोनों मिल करके कैसे अनीता देवी के भाभी को रोड पर पानी में डुबो करके पीट रहे हैं और उसके विरोध करने पर उसकी भाभी को विश्वनाथ पासवान की पत्नी उषा देवी भी पीटती है। साफ नजर आ रही है यह पूरा मामला, ऐसा लगता है कि प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। एक चौकीदार की वर्दी में, यह एक चौकीदार हो या पुलिस प्रशासन हो, रक्षक होता है, कानून का रक्षक होता है और समाज का भी रक्षक होता है। जब समाज के रक्षक ही समाज के भक्षक बन जाए तो बताइए ऐसे हम अपनी व्यवस्था की गुहार, समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उस गलत की गुहार हम किससे लगाएंगे और हम कहाँ जाएंगे। एक चौकीदार की इतनी वर्दी की इतनी गर्मी है कि वो साफ साफ अनीता देवी को पीटता भी है, उसकी भाभी को पीटता भी है और साफ साफ एकदम कह रहा है, उनसे कहता है कि हम थाने पर जाओ या कहीं जाओ, किसी पुलिस पदाधिकारी जाओ, मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक डेढ़वा गांव का निवासी हूं और पहाड़पुर थाने का चौकीदार हूं, इसलिए मेरा कहीं कुछ नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं अनीता देवी और उसके भाभी से कि उन्होंने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। का नाम बताओ? अनीता देवी। का हो गल बा घटना? घटना ये बोल बा जाके दुआरी पर चढ़ के विश्वनाथ चौकीदार गरियावत रहो। हम जब बोलनी वो पर तो लगलन वो अपना बेटा एक बार करे, जय सुरेंद्र आए धर्मेंद्र जल्दी आ, लाठी लेके ओकरा बाद में विश्वनाथ चौकीदार लगलन मारे। ओकरा बाद में उनकर बेटा धर्मेंद्र लागल मारे और ओकरा बाद में सुरेंद्र आए तो लागल मारे, लगलो से मारे लसार के दुआर पर। हम बोलनी तो कह तरह से जो हाँ हम का जो हम यही जुगरी आए बुटका तोरा उसे का करे का बाटे। ओकरा बाद में हमारा घर के जितना लोग गहरे लागल, लगलो से पारा पारी सब कोई के मारे आ मार के हमके पटवा दिले बड़ा सब। जो हम दुनिया भर के लोग देखता छोड़ावे क्यों नहीं खेजा का पहले से उनका घर से विवाद बका साल भर पहले से उस सफर उतर मारे के हमनी के हमनी झुलात ना रहनी से हमनी कौन तनी से लाड़ से गाड़ी देता रास्ता भी हमारे रुकवा देले बाबू। आ तब जाके देखी सफर चौथा रोज सफर रहे जे मारे आ सही में काल हमरा के मारिए देले बस सब घर भर के मिल के चार बाप पुत्र न सब। अच्छा थाना पर गईनी तो का थाना के बारे में कहनी तो का थाना पर गईनी तो थाना पर वहाँ से थाना के गाड़ी गल घर है तो वहाँ से ऊपर बेटा बोल के आ भेज दिलक जे ना सर कहानी में किस मर रहे वह बुत का अपने मारा मारी कह के कपार फोड़ के चल गई बन से बस वहाँ से थाना के गाड़ी लौट के चल गई। के मिल के मरलक लोग के विश्वनाथ चौकीदार मरले, धर्मेंद्र मरले आ सुरेंद्र आ पूजा देवी आ उषा देवी मरली। ई लोग के है विश्वनाथ चौकीदार की लई लोग के है? एक औरत है उषा देवी आ पूजा बेटी है आ धर्मेंद्र बेटा होंगे, सुरेंद्र बेटा होंगे विश्वनाथ चौकीदार। चोट कैसे लागल बा? का घटना भइल बा साथे? नाम बताइए अपन पहले। रिंकू देवी। पति के का नाम है? उमेश पासवान। का भइल बा साथे की घाव लागल बा? कहाँ घर बा? एक डरावा थाना पहाड़। का भइल बा साथे? भइल बा नन के मारत रहलस अभी चिल्लाई नहीं हमनी गणेश ननद के का नाम बा जमन मारत? अनीता देवी। अच्छा अब बात पूछो ना, एक तनका बात ला बहुत कचरा गाड़ी देते रहे आ एक तुमी बोला नहीं कि का भैया गाड़ी देता रहा उतना पर लागल मार बड़ी गाड़ी दिलक मरलक। और बाद हम आई नहीं तो हमरा के लगल सन मार
लाठी से फाठा से बहुत मार मारना। तो का गांव वाला लोग रोनी के बहुत ना लोग बचाइला? रहे, कोई ना छोड़ा। थाना में आवेदन दिया तो थाना प्रभारी का कहता थाना गई, है? बड़ा बाबू कहलन कि ठीक बा जाओ द्वार पर थाना जा रहा है। तब थाना गई तो ओकर बेटा मने कह दिलक जे हाँ कुछो नहीं के भइल, जे अपने मारपीट कह के गइल बा। थाना द्वार पर ना पूछलक जे हाँ केंगा का भइल बा। थाना रोनी के द्वार पर ना आइल कुछ ना ना आई ना हमनी से पूछलक, घर के लोग से ना पूछलक। हम तरह से इलाज करावत हॉस्पिटल में भर्ती बानी।